लोगों को बहुत शौक लगता है ये जान के कि 11-11 दिखना इज नॉट अ वेरी गुड साइन। लोग जीरो के बारे में कभी नहीं बताते कि हर चीज लाइफ में पॉजिटिव नहीं है, हर चीज तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। जितना ज्यादा 2-2 दिख रहा है मतलब उतनी जल्दी नेक्स्ट रिलेशनशिप आ रहा है। अपने सीक्रेट्स ओवर शेयर मत करो, पीपल आर मिस यूजिंग योर इन्फॉर्मेशन। तो गाइज ये वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड इसमें 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो कहते हैं कि अगर हमें एंजल नंबर्स दिख रहे हैं तो भगवान के स्पिरिट गाइड्स हमें कुछ बताना चाहते हैं, और दूसरे जो बोलेंगे कि अगर एक दिन में 10,000 बार फोन चेक करेगी उसके मैसेज की एंग्जाइटी में तो 10 बार तो एंजल नंबर दिख ही जाएंगे ना। अब लोग तो दोनों साइड के ही करेक्ट हैं, पर बात है विश्वास की। मानो तो पत्थर, मानो तो भगवान। तो जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो मैंने बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाला है, दैट इज बिकॉज मैं पहले घूमने चली गई थी, मैं बिजी हो गई थी, मैं ज्यादा खुश हो गई थी तो काम नहीं करती मैं, बट क्षमा मांगते हुए आगे बढ़ते हैं क्योंकि मैं लड़की हूँ, मुझे ज्यादा सॉरी बोलना आता नहीं है। बट आज की वीडियो है एंजल नंबर्स पे, क्योंकि पिछली 15-16 जितनी भी कंसल्टेशन मैंने लिए उसमें जो भी मेरे से बात करता है ये बहुत प्रोमिनेंट क्वेरी है कि मुझे 111 बहुत दिख रहा है, 1111 बहुत दिख रहा है, 333 बहुत दिख रहा है, इसका क्या मतलब है। एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, लगता है लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। और लोगों को बहुत शौक लगता है ये जान के कि 1111 दिखना इज नॉट अ वेरी गुड साइन, या इट्स नॉट। हाँ, तुम लोग की भी फटी ना, सेम। मुझे भी थोड़ा टाइम पहले ही पता लगा कि 1111 दिखना इज नॉट अ वेरी गुड थिंग, और उसके बारे में हम इस वीडियो में आगे भी बात करेंगे कि ऐसा क्यों है, कौन से नंबर्स दिखना अच्छा होता है, कौन से नंबर्स दिखना अच्छा नहीं होता है। पर इंपॉर्टेंट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप जो मैंने न्यूमरोलॉजी की बाकी 2 वीडियोस बनाई है वो भी जाके देख लें, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखी तो इस वीडियो को समझने में आपको बहुत दिक्कत आएगी, बिकॉज सारा नंबर्स का खेल है। इसीलिए मैंने वो दोनों पहले बनाई है, तो उनको पहले जाकर देख लो, समझ लो कि नंबर्स की सिग्निफिकेंस क्या है, कौन सा नंबर किस चीज के लिए होता है, एंड देन यू जस्ट अंडरस्टैंड दीज नंबर्स बेटर। अब एंजल नंबर्स हिंदू पंडित को समझाओगे, हिंदू लोगों में बात करोगे तो बोलेंगे आपके पितर हैं, आपके पूर्वज हैं जो आपको इस लाइफ में कुछ बताने के लिए आ रहे हैं, और इसी चीज को फॉरेन कॉन्सेप्ट में ले जाओ तो एंजल नंबर्स बन जाते हैं। मेरे गले को क्या हो गया। एंजल नंबर्स एज इन स्पिरिट गाइड्स, फरिश्ते हिंदी में जिसको बोलते हैं, बट बेसिकली दोनों का काम ये है कि वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे लाइफ में, कि आपको बताएंगे कि जो आप कर रहे हो वो सही है गलत है। बट कौन है जो कहता है कि जो रास्ता दिखाना है वो हमेशा पॉजिटिव न्यूज लेके आया है, कुछ पॉजिटिव बताने आया है। नहीं, सोचने वाली बात है कि क्या एंजल नंबर हमेशा ये बताने आ रहे हैं कि हाँ भाई तू सही कर रहा है लाइफ में। जब मैं सही कर रहा हूँ बार बार, तुम्हें बार बार क्यों बता रहे हो, मुझे पता है मैं सही कर रहा हूँ। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मैंने जितनी भी वीडियोस देखी है ना यूट्यूब पे, वो सारी ये कह रही है कि एंजल नंबर्स आपको बताने हैं कि आपकी इंट्यूशन सही है, आपके पास बहुत सारा सपोर्ट है, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप अचीव कर लोगे, आप जिस राह पे जा रहे हो वो सही है, कोई बहुत अच्छा चेंज आने वाला है, कोई बहुत अच्छी चीज आने वाली है, कोई बहुत बुरा चेंज भी तो हो सकता है। तो मैं तो यूट्यूब वीडियोस के कॉन्सेप्ट में नहीं मानती। मुझे लगता है कि एंजल नंबर्स आपको एक डायरेक्टिव पाथ देते हैं और चॉइसेस देते हैं, उनमें से चूज आपको करना होता है। उस चॉइस के ऊपर डिफाइन होता है कि वो पॉजिटिव चेंज है या नेगेटिव चेंज है, ये वो आपकी इंट्यूशन को अच्छा कह रहा था या बुरा कह रहा था, या वो एक अच्छी गाइडेंस थी या बुरी गाइडेंस थी। जैसे अभी हम इस वीडियो में देखेंगे बहुत सारे एंजल नंबर्स है जो हमें कहते हैं कि कॉशियस हो जाओ या ओवर शेयर मत करो, ये तुम्हारे लिए गलत है, बट उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी मिसकंसेप्शंस ब्रेक हो रही है इसमें, इस वीडियो में अबाउट एंजल नंबर्स। हर चीज लाइफ में पॉजिटिव नहीं है, हर चीज तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, और इसीलिए मैं इस वीडियो में 111, 222, 333 के साथ 1001, 1221 जो ऐसे वाले कॉम्बिनेशन होते हैं, और जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 दिख गया, या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में कुछ ऐसा सीन दिख गया, तो वो सब कवर करेंगे। जीरो भी कवर करेंगे। लाइक लोग जीरो के बारे में कभी नहीं बताते कि जीरो का क्या सिग्निफिकेंस है। अगर जीरो बहुत ज्यादा दिख रहा है, सपोज हमें 10-10 दिखा तो उसमें 2 जीरो है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो ये सब इस वीडियो में कवर है। हाँ, बहुत बोलती हूँ, चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम लेंगे 111 और 1111। बहुत लोगों को लगता है कि दोनों ही इंट्यूशन के नंबर है, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। 111 और 1111 दोनों में 1 है जो कि सन का नंबर है, लेकिन 111 3 बनता है जो कि जुपिटर का नंबर है, और 1111 4 बनता है जो राहु का नंबर है। अब जुपिटर और राहु में फर्क है तंत्र और मंत्र का। जुपिटर हर चीज को मंत्र से अचीव करता है, तो लेट चीजें मिलेंगी पर करेक्ट पाथ से मिलेंगी। राहु हर चीज को तंत्र से अचीव करता है, तो रिजल्ट्स जल्दी मिल जाते हैं, बट थ्रू अ रॉन्ग पाथ। सो जुपिटर इज गुड नॉलेज, राहु इज इविल नॉलेज। ऑल्सो जब हम एस्ट्रोलॉजी को आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे सन जिस भी प्लेनेट के साथ बैठता है उसको अस्त कर देता है, लाइक ग्रहण लगा देता है। बट अगर वो फ्रेंडली साइन है तो ग्रहण आपके लिए बेनिफिक हो जाएगा, अगर वो एनिमी साइन है तो वो ग्रहण आपके लिए मैलेफिक हो जाएगा, जिसके कारण वश 111 हमारा सन और जुपिटर का कॉम्बिनेशन है, फ्रेंडली और बेनिफिक हो जाता है। बट 1111 सन और राहु का कॉम्बिनेशन है जो फ्रेंडली भी नहीं है और आपके लिए मैलेफिक है। तो अब अगर आपको 1111 दिख रहा है तो इज इट अ गुड साइन और अ बैड साइन? इट इज नीदर गुड नॉर बैड, इट इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, टू कॉशन अबाउट समथिंग। बताती हूँ। जैसे अब 111 में सन बहुत प्रोमिनेंट है। सन है हमारी आत्मकार का, आत्मकार का मतलब आत्मकारक, माइंड बॉडी सोल, और जुपिटर हो गया हमारा विजडम नॉलेज, जो हमने अटेन करी है नॉलेज, जो हमारी मेहनत है, जो हमने अपने दिमाग पे डाली है। तो बेसिकली 111 अगर आपको दिखाए तो मतलब उस टाइम जब आपको 111 दिखाए, जो भी थॉट आपके दिमाग में था वो मैनिफेस्ट हो सकता है, ठीक है। योर इंट्यूशन इज इन अलाइनमेंट एट दैट पॉइंट, और जो भी आप सोच रहे हो इज द करेक्ट थॉट, उसके ऊपर वर्क करो थ्रू योर सन, थ्रू योर माइंड बॉडी सोल। इफ यू वर्क ऑन योर इंट्यूशन एंड योर नॉलेज एंड योर विजडम और व्हाटएवर यू आर थिंकिंग इन योर माइंड दैट टाइम,
वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगा। लाइक यूनिवर्स इज इन फेवर ऑफ हेल्पिंग यू मैनिफेस्ट द थॉट दैट यू हैड एट दैट पॉइंट इफ यू पुट इन द एफर्ट। सो मैंने सोच लिया मैं 100 करोड़ कमा लूंगा और मुझे 111 दिखा, मैंने बोला ओ मतलब 111 मतलब मैनिफेस्ट हो जाएगा, तो मैं क्यों मेहनत डालूं इस पे। नहीं, यूनिवर्स आपको कह रहा है मैं आपको पुश करूंगा, आई गिव यू द अपॉर्चुनिटीज बट यू हैव टू वर्क फॉर इट। तो 111 जहाँ पे आपको कहता है कि आपकी इंट्यूशन करेक्ट है, वहां पे आपको कहता है कि आप एग्जीक्यूशन लैक कर रहे हो, आप उस आइडिया में मेहनत नहीं डाल रहे। यू हैव टू वर्क फॉर इट एंड यूनिवर्स विल वर्क इन योर फेवर टू हेल्प यू अचीव इट। फिर आया 1111 व्हिच इज प्रीटी मच ऑपोजिट ऑफ 111। वो कहता है कि आपकी माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में है बट आपके थॉट्स खराब हैं क्योंकि राहु इज इविल नॉलेज, इज इविल थॉट्स। तो बेसिकली मुझे 1111 को एक लाइन में सम अप करना होगा तो मैं बोलूंगी डोंट फील वेरी कंफर्टेबल वेर यू आर। तो अगर मैं कहीं पर भी बैठी और मुझे 1111 दिखाए, that means don't feel comfortable in that space. That space in which you are is going to change for the good. जहाँ पे आप अभी हो वो एक बुरी जगह है आपके लिए, तो वहाँ पे इतना कंफर्टेबल फील मत करो। और 1111 तुम बहुत बार दिखोगे, तुम्हें तभी दिख रहा है जब तुम किसी के साथ कंफर्टेबल हो रहे हो, और व्हेन यू वाइबिंग विद समबडी और व्हेन यू आर लाइक वेरी मच इनटू समबडी दैट इज नॉट फॉर यू। तो आपको यूनिवर्स इंडिकेट कर रहा है कि ब्रो चिल मार, ऐसे शादी के ख्वाब मत भूल, जिसके भी बारे में ये सोच रही है वो गलत इंसान है, यू गोना गेट सेपरेटेड, इट्स टाइम फॉर चेंज, डू नॉट फील सो कंफर्टेबल। लाइक जब भी हम बात करते हैं जुपिटर के थॉट्स की, देयर ऑलवेज अबाउट चैरिटी, देयर ऑलवेज अबाउट मैं सेल्फलेसली दूसरों का भला कैसे करूँ, मैं नॉलेज कैसे बांटूं, मैं किसी को ग्रो कैसे करवाऊं। जब भी हम राहु के थॉट्स के बारे में सोचते हैं, इट्स ऑलवेज लाइक मैं दूसरों को कैसे गिराऊं कि मैं उनसे ऊपर उठ सकूं। इट्स नॉट अबाउट मैं जीतूं, इट्स अबाउट मैं दूसरे को कैसे हराऊं। तो राहु इज लाइक षड्यंत्र के थॉट्स, इज लाइक बिगड़े हुए थॉट्स, लाइक समबडी हैज अ बैड इंटेंशन टुवर्ड्स यू। तो अगर आप किसी के साथ हो और आपको 1111 बहुत ज्यादा दिख रहा है, इट मीन्स दैट द other person has very bad intentions towards you. Universe is trying to save you from that person. Also 111 हमारा 4 बनाता है, and 4 is also the number of change. जैसे मैंने अपनी न्यूमरोलॉजी की वीडियो में बनाया था, जो आपने शायद नहीं देखी तो प्लीज जाके देख लो, बट 4 is the number of change. तो यूनिवर्स आपको सीधा सीधा चेंज दे देता है। फिर इट्स लाइक मैंने तुझे वार्न किया था ब्रो, वहां से हट जा, तो नहीं हटी, अब भुगत। If you don't listen to 1111, universe will give you a change in a way कि वो तुम्हें डिप्रेस करके चला जाएगा। 4 with 1 is also कारक ऑफ डिप्रेशन, और इसमें कहीं पर भी 2 बहुत प्रोमिनेंटली आ जाएगा। अगर आपको 1111 और 222 बहुत ज्यादा दिख रहे हैं साथ में, इट मीन्स वो चेंज आएगा, पर वो चेंज आप नहीं लाओगे, वो यूनिवर्स लाएगा और आप बैठ के रोगे। तो इससे पहले कि आप रो, आपको 1111 दिखे तो भाग जाओ वहां से। इसको अगर तुम डीपली पढ़ोगे तो इसको सेपरेटिव इंडिकेटर बोला जाता है, इट्स अ नंबर ऑफ कॉशन। अब यूट्यूब पे कोई भी वीडियो उठा के देख लो, 1111 दिखेगा, लोगों ने अच्छा है भाई, आपके लिए बहुत अच्छा, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी, नहीं आपके लिए अच्छा है, आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा है, आपको सबक सिखा के जाएगा, आपको एक लेसन मिलेगा, जिंदगी में कुछ सीखोगे, एक चेंज आएगा। बट चेंज को हजम करने के लिए टाइम लगता है ना, इमोशन की तो माँ बहन हो जाती है। तो 1111 दिखाए तो मतलब दुर्घटना घटने वाली है, संभल जाओ, जहां हो निकल जाओ, वरना यूनिवर्स ऐसा निकालेगा कि याद रखोगे पूरी जिंदगी। और तो मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों वगैरह से ही पूछा कि ब्रो 1111 तुम्हें कब दिखा है, तो देखो लाइक 1111 हमें तब दिखा है जब हम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में घुसे थे, तब हमें नहीं पता था कि वो टॉक्सिक है, बट हमें 1111 दिख रहा था, हमें लगा कि वाओ दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ आवर लाइफ, पूरी यूनिवर्स हमारे साथ सिंक में है। 1111 मीन्स रॉन्ग पीपल एट द राइट टाइम। तुम्हारा टाइम अच्छा था, तुम गलत लोगों से गलती से मिल ले, वहां से भाग लो, वरना टाइम भी रॉन्ग हो जाएगा। 1111 पे ध्यान नहीं दोगे तो रॉन्ग पीपल राइट टाइम, रॉन्ग पीपल रॉन्ग टाइम हो जाएगा, तो संभल जाओ। उसके बाद आता है हमारा 222। 2 सिग्निफिकेटर हो गया मून का, 222 को टोटल करो 6 बन गया, सिग्निफिकेटर हो गया वीनस का। मून दिखाता है हमारे इमोशनल फेजेस जो रोज बदलेंगे, वीनस दिखाता है हमारे रिलेशनशिप्स, लग्जरीज, इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंस, ठीक है। तो अगर आपको 222 दिख रहा है बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब है डोंट प्लान फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स इनटू दिस पर्सन और दिस बिजनेस, नॉट अ वेरी गुड इंडिकेटिव ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, बट इट्स लाइक प्रेजेंट में जहां हो वहां रहो, बट फ्यूचर की प्लानिंग जारी रखो, क्योंकि मून फेज बदलेगा। जो भी आपकी रिलेशन है, बिजनेस पार्टनरशिप है, रिलेशन है, जिस भी सिचुएशनल सर्कमस्टांसेस में आपको दिख रहा है, वो सिचुएशन अभी के लिए बेनिफिट है, प्रेजेंट पे फोकस करो, अभी पैसा देके जाएगी, अभी खुशी देके जाएगी, बट बहुत लंबी नहीं टिकेगी, इसलिए प्रेजेंट में रहो, बट फ्यूचर की प्लानिंग करना मत छोड़ो। तो 222 इज एन इंडिकेटिव ऑफ योर फ्यूचर प्लानिंग। ऑल्सो इट्स अ कारक फॉर इंटरनल हीलिंग। अगर अभी ब्रेकअप हुआ है, 222 दिख रहा है, मतलब आप हील कर रहे हो, और लॉस के बाद दिख रहा है तो मतलब पेशेंस रखो। मून इज ऑल्सो पेशेंस, इट विल अगेन गिव यू अ राइज। मून राइज फॉल होता रहता है, तो अगर आपका फाइनेंशियली फॉल हुआ है, राइज फिर से आ जाएगा और जल्दी आएगा। जितना ज्यादा 222 दिख रहा है, मतलब उतनी जल्दी नेक्स्ट रिलेशनशिप आ रहा है, या नेक्स्ट बिजनेस पार्टनरशिप आ रही है, या नेक्स्ट फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट आ रही है, ठीक है। इट्स ऑल्सो कारक ऑफ न्यू
थिंग्स कमिंग टू यू। बट 222 आपको ये भी बताता है कि फाइनेंसेस को रोक के रखो, क्योंकि मून और वीनस साथ में फ्लो करवा रहा है आपके फाइनेंसेस को, विच मीन्स आपका एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ने वाला है, या आप बहुत अननेसेसरी चीजों पे पैसे उड़ाने वाले हो इमोशनल होके, बिकॉज यूर इन एन इमोशनल फेज। जैसे हो सकता है कि आपने अभी एक नया रिलेशनशिप शुरू किया है, 222 दिख रहा है, उसका मतलब है ये रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, अभी मजे ले ले, आगे टूटने वाला है, इसलिए इस पे बहुत सारी इमोशनल इन्वेस्टमेंट्स मून और वीनस साथ में मत करना। या फिर बिजनेस के सेंस में देखो तो हो सकता है अभी आपका बिजनेस लॉस में जा रहा हो मून के, बट वो वापस ऊपर आएगा, इसलिए किसी और बिजनेस में, एक और वीनस में इमोशनल होके, मून होके पैसे मत डाल देना। अभी फॉल आया है, दोबारा से ऊपर हो जाएगा, पेशेंस रखो। हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, पेशेंस, सब कुछ 222 से डिफाइन होता है। देन 333, आई लव 333। 333 इज गॉड इज विद यू एंड नोबडी एल्स इज। जुपिटर और मार्स का नंबर है। जुपिटर आपको भगवान देगा, विजडम देगा, शांति देगा, स्पिरिचुअलिटी देगा। ऑल्सो जुपिटर दिखाता है इजीली ट्रस्ट करना, इतने स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है कि चालाकी नहीं है। तो जब भी जुपिटर और मार्स साथ में आएंगे, ये आपको दिखाएंगे कि हो सकता है एक बिजनेस पार्टनरशिप में तूने ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया, एक रिलेशनशिप में तूने ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया, और उस जुपिटर में मार्स आ गया, क्योंकि जुपिटर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेता है। जुपिटर इज रामचंद्र जी, जुपिटर इज द मोस्ट पायस एनर्जी, उसने ट्रस्ट कर लिया। और मार्स आया, मार्स अग्रेशन है, मीडिएशन है, लड़ाई है, वहां पे लड़ाई डल गई या खोट डल गई या कोई धोखा मिल गया, तो भगवान आपको कह रहे हैं कि वो मिलना लिखा था, बट गॉड इज सपोर्टिंग यू, बिकॉज 333 इज जुपिटर थ्राइस, बट 333 का टोटल हो गया 9 हो गया मार्स। मार्स इज ऑल्सो स्ट्रेंथ। तो भगवान कह रहे हैं कि हो सकता है आपके साथ कोई कुछ गलत करके गया है, बट भगवान आपको साक्षात स्ट्रेंथ दे रहे हैं टू डील विद इट। अब ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। ये कॉम्बिनेशन 333 आपको 3 बार राम जी दिख गए, 333 का टोटल करो 9 बन गया, एक बार हनुमान जी दिख गए। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? जुपिटर इज वेरी काम, नॉलेज, विजडम, लोगों को ट्रस्ट कर लेना, लोगों की बात मान लेना, लोगों के आगे झुक जाना, दैट इज 3 जुपिटर। 9 हनुमान जी सिर्फ 3 के आगे झुकता है, बहुत अग्रेसिव है, लड़ता है, वानर है, बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारी वाइटिलिटी है, बहुत सारी मीडिएशन है, बहुत सारी लड़ाई है। अगर मार्स है तो मतलब बहुत सारी लड़ाई है, या अगर दिक्कत आ चुकी है, लाइक अगर किसी को ट्रस्ट किया और वो ट्रस्ट तोड़ के चला गया और 333 दिखाए, मतलब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है उससे। अच्छा हुआ कि वो इंसान धोखा देके गया, या कोई बिजनेस में आपको लॉस देके गया, या बिजनेस पार्टनरशिप को तोड़ के गया, दैट वाज गुड फॉर यू। बट विद दैट 333 इज ऑल्सो हायर एजुकेशन। 3 इज नॉलेज, 3 टाइम्स आ रहा है। नॉलेज के ही प्लैनेट में 3 बार आ रही है। नॉलेज बढ़ाना, हायर एजुकेशन, फॉरेन ट्रैवल, ये सब भी 333 से ही दिखता है। तो अगर प्लान कर रहे हो हायर एजुकेशन जाने का, 333 दिख रहा है, गो फॉर इट। प्लान कर रहे हो फॉरेन कंट्री जाना है, 333 गो फॉर इट। जब 333 टोटल हो गए 9 बन जाता है, तो 9 इज ऑल्सो एनर्जी फ्लो। मंगल है, वो हमारी बॉडी है, एनर्जी फ्लो है, हमारा खून है, खून ऊपर से नीचे तक चलता रहता है, वो आपको हेल्थ देता है। हेल्थ खराब है, 333 दिख रहा है, इट इज वेरी पॉजिटिव फॉर योर हेल्थ की धीरे धीरे हेल्थ रिकवर कर जाएगी। जनरली जब 333 दिख रहा है, मतलब इट गिव्स अ टाइमलाइन ऑल्सो, लाइक एवरी एंजल नंबर ऑल्सो गिव्स अ टाइमलाइन। तो 333 की टाइमलाइन है 3 हफ्ता। एनी प्रॉब्लम दैट यू डीलिंग विद, एनी धोखा दैट यू डीलिंग विद, एनी हेल्थ इश्यूज, एनी फॉरेन ट्रैवल्स या हायर एजुकेशन के प्लान्स जो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे, 3 वीक्स 3 मंथ्स, ये उसकी टाइमलाइन भी देता है, दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इन 3 ऑफ दिस और 3 ऑफ दैट यू विल सक्सीड इट। उसके बाद आता है 444। अब 444 में राहु है, 12 बन गया, जुपिटर में आ गया। राहु जुपिटर साथ में गुरु चंडाल योग बनाते हैं, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कोई बहुत अच्छा योग नहीं माना जाता। बट द गुड साइड ऑफ इट इज गुरु चंडाल योग आपको प्रोटेक्शन देता है, आपको सीक्रेसी बहुत ज्यादा देता है, विच मीन्स कि अगर आपको 444 दिख रहा है, तो जो भी सीक्रेट आप किसी को बताने वाले हो उसे अपने अंदर रखो फॉर योर ओन प्रोटेक्शन। 444 इज अ प्रोटेक्शन नंबर। 444 दिखाए तो मतलब अपने सीक्रेट्स ओवर शेयर मत करो। पीपल आर मिस यूजिंग योर इन्फॉर्मेशन, और किसी को आपने कुछ बताया है, वो जाके उस बात को फैला रहा है, एंड दैट इज नेगेटिवली इम्पैक्टिंग यू, इम्पैक्टिंग योर इमेज। राहु इज ऑल्सो योर इमेज, योर डिसेप्शन दैट यू क्रिएटेड, उस पर आंच आ रही है इस 444। तो अपने सीक्रेट्स अपने तक रखो, अपनी बातें अपने तक रखो, डोंट ओवर शेयर, डोंट ओवर टॉक। नए लोगों से बहुत ज्यादा मत बात करो, ऑनलाइन लोगों से बहुत ज्यादा बात मत करो। डू इट ऑन कॉल्स, डोंट डू इट ऑन टेक्स्ट, डोंट गिव पीपल प्रूव्स टू स्प्रेड योर टॉक्स। लोग स्क्रीनशॉट लेके आजकल फैला देते हैं ना बात। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात किसी को बता रहे हो, टेक्स्ट पे मत बताओ, कॉल पे बताओ। 444 इज टेलिंग यू दैट प्रोटेक्ट योर सेल्फ, प्रोटेक्ट योर सीक्रेट्स, प्रोटेक्ट द थॉट्स दैट यू आर थिंकिंग। बहुत बार अगर आपको 444 दिख रहा है, तो मतलब जो बिजनेस आइडिया आ रहा है वो किसी और से शेयर मत करना, अपने पार्टनर को मत बताना। जॉब में हो, कोई आइडिया है, वो अपने बॉस को मत बताओ, वो उसको शेयर करके क्रेडिट खा जाएगा, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, ड्यू रिकग्निशन नहीं मिलेगी, इमेज खराब होगी, डिसेप्शन आएगी। ये दिखाता है 444, इसलिए प्रोटेक्शन नंबर है वो। अब दूसरों की वीडियोस में देखो, बोलेंगे अरे 444 दिख रहा है, मतलब भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। भगवान प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, प्रोटेक्ट आपको खुद को खुद ही करना है। बट कैसे करना है, इट इज योर चॉइस टू मेक। तो बी सीक्रेटिव,
444 राहु सीक्रेटिव बनाता है, सारी मिस्ट्रीज ट्रायंगल्स में है, पिरामिड्स में, माउंटेन्स में, क्योंकि वो 4 का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। 4 कहते हैं मिस्टीरियस बनो, तो 444 आ रहा है तो मतलब अपनी बातें अपने अंदर रख, मिस्टीरियस बन, तभी प्रोटेक्शन मिलेगी, वरना लोग बातें फैला देंगे, इमेज खराब हो जाएगी। ये दिखाता है 444। इसका एक और सिंपल सा लॉजिक है कि सारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है, सन, मून, वीनस, मर्करी, सारे प्लैनेट्स हैं, बट राहु और केतु 2 एंटिटीज हैं, दे आर नॉट प्लैनेट्स, दे आर नोड्स। एक प्लैनेट के हाफ्स हैं, दे आर नोड्स, साउथ नोड, नॉर्थ नोड, तो शैडो प्लैनेट्स बोलते हैं उनको, प्लैनेट्स नहीं बोलते, शैडो प्लैनेट्स बोलते हैं। अब शैडो क्या है? काली है, तुम्हें नहीं पता किसकी है, सीक्रेसी दिखाती है ना, पर इंसान के पीछे चलती है, इंसान की प्रोटेक्शन में चलती है। क्यों? क्योंकि वो सीक्रेटली चल रही है, तुम्हें नहीं पता वो किसका मुंह है उसके अंदर, वो डार्क है, ब्लैक है, तो डार्क बनो, डोंट शेयर योर सीक्रेट्स, गुम हो जाओ, गायब हो जाओ। इट्स टाइम फॉर यू टू बी गायब, किसी को अपने बारे में कुछ मत बताओ। दैट इज हाउ यू गोना अचीव ग्रोथ इन योर लाइफ, दैट इज हाउ गॉड इज गोइंग टू प्रोटेक्ट यू। ऑल्सो अगर तुम्हें 444 दिख रहा है, मतलब एंग्जाइटी का कोई इशू आने वाला है। अगर तुमने 444 का मतलब नहीं समझा, एंड सपोज यू ओवर शेयर्ड विद समबडी एंड दे शेयर्ड इट अहेड, और वो बात फैल गई और तुम्हारी इमेज खराब हो गई। 444 इज एन इंडिकेटिव ऑफ एंग्जाइटी, एंग्जाइटी आने वाली है, कहीं ना कहीं इमेज खराब होने वाली है, कहीं ना कहीं कोई हिडन सीक्रेट बाहर आने वाला है और प्रॉब्लम होने वाली है। तो इट्स अ प्रॉब्लमैटिक नंबर इफ यू डोंट प्ले विद इट राइट, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इट्स ट्राइंग टू टेल यू। 555 तब दिखेगा जब तुम टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आओगे। मुझे बताना भी नहीं है इसका मतलब क्या है, बट एज सून एज यू आर आउट ऑफ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, या फिर एक ऐसी जगह जहां से बहुत टाइम से निकलना चाह रहे थे बट निकल नहीं पा रहे थे, वहां से निकलोगे ना, अपने आप 555 बहुत ज्यादा दिखने लग जाएगा। दैट इज बिकॉज 5 इज द नंबर ऑफ मर्करी, मर्करी इज चेंज। 5 3 बार आ गया, चेंज बहुत सारा आ गया लाइफ में, टोटल करोगे 15 बन जाएगा। 6 हो गया, वीनस, रिलेशनशिप्स अगेन, फाइनेंसेस अगेन। तो फाइनेंसेस या रिलेशनशिप में जब बहुत ही मेजर चेंज आएगा, जो बहुत टाइम से चेंज चाह रहे थे, जो चेंज नेसेसरी था, टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना नेसेसरी था, एक जॉब जो तुम्हें अच्छा पे नहीं करी थी, ओवर वर्क करा रही थी, वहां से निकलना चाह रहे थे, नहीं निकल पा रहे थे, जैसे ही उसमें से निकलोगे 555 हर जगह दिखेगा। इट्स एन इंडिकेटिव ऑफ राइट चेंज, करेक्ट चेंज। किसी बुरी जगह से निकले हो, ये चेंज नेसेसरी था, ये चेंज अच्छा है। मर्करी इज अ बेनिफिक प्लैनेट फॉर बिजनेस। अगर आपको नौकरी से निकल के बिजनेस में जाना है, अपनी कंट्री बदलनी है, कहीं और जाके बिजनेस करना है, फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव, फ्रॉम वर्क पर्सपेक्टिव, कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव, मीडिया लाइन में हो, मार्केटिंग में हो, सेल्स में हो, कम्युनिकेशन फेल जा रही थी, लोग आपकी पिचेस को समझ नहीं रहे थे, 555 दिखा, कम्युनिकेशन सुधर रही है। मर्करी इज द प्लैनेट ऑफ कनेक्शंस, इज द प्लैनेट ऑफ फ्रेंडशिप्स। 555 अच्छे दोस्त आ रहे हैं, बुरे दोस्त छूट गए, अच्छा हुआ वो दोस्त छूट गए। एनी काइंड ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, एनी काइंड ऑफ टॉक्सिक एनवायरमेंट्स, एनी काइंड ऑफ ऑफिस पॉलिटिक्स, उसमें से निकल के आए हो, वो ऑफिस छोड़ा है, वो रिलेशनशिप छोड़ा है, 555 वो इंडिकेट करता है कि सही चीज के लिए छोड़ा है। अगर दिमाग में डाउट आया कि शायद वो रिलेशनशिप मेरे लिए सही था, आई डिडंट डू द राइट थिंग बाय लीविंग इट, या वो जॉब मुझे अच्छा पे कर रही थी, हो सकता है ओवरवर्क करा रहे हो, बट दैट जॉब वाज स्टेबल, आई थिंक आई डिड द रॉन्ग थिंग बाय लीविंग इट, 555 दिखा है, मतलब नो, you did the right thing by leaving it. It was meant to be left. It was right for you to leave it at that very time. Better things are coming. That is 5. बट अब सपोज हमने एक जॉब छोड़ दी, हमें 555 दिखा, 555 ने हमें बताया कि ओ सही किया ये जॉब छोड़ के, बट नेक्स्ट जॉब अब नहीं मिल रही। वो कैसे मिलेगी? वो मिलेगी डीक्लटरिंग से, अपने आसपास की डेड चीजों को निकालने से, क्योंकि मर्करी इज वेरी एक्टिव एनर्जी। अगर 555 दिखा है मतलब ग्रोथ ऑन इट्स वे है, बट अगर वो ग्रोथ नहीं आ रही तो उसकी रेमेडी है। अगर घर में कोई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जो काम नहीं कर रहे, घर में बहुत टाइम से अपना कबर्ड नहीं क्लियर करा, सब कुछ क्लटर्ड पड़ा है, के ऊपर एक कपड़ा चढ़ा हुआ है और रोज एक कपड़ा निकालते हो, पहन लेते हो और साफ नहीं करते, या किसी भी चीज की, ड्रॉर्स की, मेकअप की, किसी भी चीज की जिससे आपका करियर रिलेटेड, यूर मेकअप आर्टिस्ट एंड यूर नॉट क्लीनिंग योर मेकअप ड्रॉर, यूर अ फैशन स्टाइलिस्ट एंड यूर नॉट क्लीनिंग योर क्लोजेट, यूर इनटू IT business, you're into software business and you're not throwing the unused electronics जो आपके घर में पड़े हैं, तो एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं आपके बिजनेस में, इसलिए वो जॉब आपके पास जल्दी नहीं आ रही। तो अगर आपको किसी भी फील्ड की कोई भी जॉब अट्रैक्ट करनी है तो सोच के देखो आपके घर में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो उस जॉब से कनेक्टेड है। मंगल की जॉब है, ठीक है, कोई अग्रेशन वाला बिजनेस है, कोई फिटनेस का काम करो, जिम ट्रेनर हो और जिम ट्रेनर में अच्छी जॉब नहीं मिल रही, अच्छे पैसे नहीं मिल रहे, या नेक्स्ट नौकरी जिम ट्रेनर की नहीं मिल रही, मंगल को पकड़ो। मंगल हो गया किचन, घर की सबसे ज्यादा गर्म जगह जहाँ पे खाना बनता है, वो आपके घर का मंगल हो गया। उस जगह को डिक्लटर करो, साफ सफाई करो, किचन के इंटीरियर्स अच्छे करा लो, किचन के गैस स्टोव बदल दो, किचन के गैस स्टोव अगर 2 वाले हैं तो 4 वाले ले आओ, जहां पे ज्यादा हीट जनरेट होगी वहां पे मंगल ज्यादा एक्टिवेट होगा। किचन में रेड कलर का कुछ लगा दो, घड़ी लगा दो, एक मूविंग एनर्जी क्रिएट करनी है उस एनवायरमेंट में जिससे रिलेटेड आप काम करते हो। दैट विल अट्रैक्ट मोर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू दैट फील्ड। फॉरेन कंट्री जाना है, 12वां घर एक्टिव करना है, 12वां घर हो गया पूजा पाठ, जिस कमरे में मंदिर है उस कमरे को एक्टिव कर दो। तो ये रेमेडी 555 की, अगर
अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही तो। अपार्ट फ्रॉम दिस 555 इज ऑल्सो इंडिकेटिव ऑफ चीटिंग। तो अगर आपके दिमाग में किसी को चीट करने का कोई ख्याल आ रहा है और आपको 555 दिखा है, मतलब उस इंसान को चीट मत करो, वो इंसान आपके लिए बहुत अच्छा है, वो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है, वहां पे धोखाधड़ी मत करो। 555 प्रिवेंट्स यू फ्रॉम changing your mind towards a negative perspective. It changes your mind but towards a positive perspective. तो अगर आप किसी पे चीट करने की कोशिश कर रहे हो या चीट कर रहे हो और 555 दिखा है, मतलब चीटिंग रोक दो सर, पकड़े जाने वाले हो। Now 666, it's a warning number. एक वार्निंग नंबर है बट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर 666 दिख रहा है तो मतलब भगवान जी आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। और अब मटेरियल चीजों के पास बहुत जा रहे हो। 6 इज द इंडिकेटर ऑफ वीनस, वीनस यानी लग्जरीज, मटेरियल चीजें, एक्सपेंडिचर। तो अब मटेरियल चीजों की तरफ बहुत जा रहे हो जिसके थ्रू आप भगवान से बहुत डाइवर्ट हो रहे हो और भगवान आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि 666 टोटल हो गया 18 बनता है, 9 बन गया, 9 आपकी स्पिरिचुअलिटी भी हो गई, मंगल भी हो गया, अग्रेशन भी हो गया, झगड़े भी हो गए। तो भगवान कहते हैं कि सर आप मेरे से दूर जा रहे हो लाइफ की मटेरियलिस्टिक चीजों को लेके या अपने रिलेशनशिप्स को लेके। आपको बॉयफ्रेंड मिल गया, आप उसी की पूजा करते जा रहे हो, आपको बिजनेस में मैंने थोड़े प्रॉफिट क्या दे दिए, आप पैसा ही उड़ाते जा रहे हो, आप भगवान को बिल्कुल भूल ही गए हो जिसने आपको ये सब दिया। तो भगवान के पास वापस आ जाओ, मंगल के पास वापस आ जाओ। मंगल इज ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी बट मंगल इज ऑल्सो कलेश। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे पास वापस आ जाओ, नहीं तो मैं आपकी जिंदगी में ऐसे कलेश डालूंगा कि आपको मजबूरन मेरे पास वापस आना पड़ेगा। इसलिए 666 बहुत रेयरली इसी को दिखेगा, क्योंकि भगवान सबको अपने पास नहीं बुलाते, भगवान सबसे जुड़े हुए नहीं है। बट जिसको 666 दिख रहा है, मतलब आप एक टाइम पे बहुत स्पिरिचुअल थे, आप भगवान की बहुत पूजा करते थे, आपकी लाइफ में कुछ आया, कुछ मटेरियल आया जिसके लिए आपने भगवान की पूजा पाठ, स्पिरिचुअलिटी ये सबसे दूर होते गए। अब भगवान कह रहे हैं कि ये सब तुझे मैंने ही दिया है, तो याद कर कि ये सब कहाँ से मिला है और वहां पे वापस आ। 666 इज रिफ्लेक्शन। जब भी पानी में 999 दिखाओ, 666 दिखाओ, उल्टा करो, वो सेम नंबर की रिफ्लेक्शन देता है। तो 666 999 रिफ्लेक्टिव नंबर है कि देखो कि तुम क्या कर रहे हो, देखो जो तुम्हें लाइफ में मिला है वो कहाँ से मिला और तुम किसको भूल रहे हो। इट्स नॉट नेसेसरी भगवान से ही हो सकता है किसी ने तुम्हारे बुरे टाइम में तुम्हारी हेल्प करी हो, अच्छा टाइम आ गया तुम उस इंसान को भूल गए। 666 दिख रहा है, मतलब वो इंसान को तुम्हारी नीड है जिसने तुम्हारी हेल्प करी, उसके पास वापस जाओ। डू राइट विद द पीपल हु डिड यू राइट, डोंट फॉरगेट वेयर यू स्टार्टेड, डोंट फॉरगेट योर रूट्स। इज अ रिफ्लेक्टिव नंबर। तो अगर तुम मटेरियल चीजों को त्याग के वापस भगवान की पूजा, वो ये नहीं कह रहे त्याग दो चलो, वो ये कह रहे कि मुझे भी इंपॉर्टेंस दो, डू चैरिटी। अगर तुम्हारे पास बहुत ओवरफ्लो ऑफ मनी आ रहा है, चैरिटी करो उसकी थोड़ी, जो मैंने तुम्हें इतना दे दिया उसका थोड़ा किसी और को भी दे दो, किसी और का भी भला करो। डोंट बी सो सेल्फिश। तुम सेल्फलेस नहीं होने लग जाओगे और मटेरियल चीजों में घुसते रहोगे तो ऐसी मार पड़ेगी ना, कलेश करवाएगा भगवान इतने कि घूम फिर के फिर भगवान के पास ही आना होगा, बिकॉज गॉड मिसेज यू। 666 आई मिस यू थ्रू गॉड। इससे बड़ी साइन तुम्हें क्या चाहिए। इसीलिए 666 सबको नहीं दिखता, इसीलिए घड़ी 55 पे रुक जाती, 66 घड़ी में नहीं है, क्योंकि ये नंबर सबको दिखने अलाउड ही नहीं है। भगवान बहुत लिमिटेड लोगों को ये नंबर दिखाएगा। बहुत बार मुझे ये नंबर दिखा है जब मैं यूट्यूब की कोई वीडियो देख रही हूँ और मैंने वीडियो कहीं पे पॉज करी, नीचे आएगा 666 एंड आई विल रियलाइज कि हाँ, दैट वाज द टाइम दैट आई वाज गिविंग माय रिलेशनशिप टू मच प्रायोरिटी और आई वाज गिविंग माय वर्क टू मच प्रायोरिटी एंड आई वाज नॉट प्रेइंग इनफ। या आपने किसी से उधार लिया, आपके पास वो पैसे वापस भी आ गए, लेकिन आप उस बंदे को पैसे वापस नहीं दे रहे हो, वो पैसे वापस करो। नहीं करोगे तो वो पैसे आप ही का लॉस और झगड़े करा के जाएंगे आपके काम में, because somebody helped you when you were in need and now you're no more in need, so help that person back. If you don't, God will, and he will teach you a lesson with it because you didn't. That is what 666 tells you. उसके बाद आता है 777, जो मुझे आज तक कभी दिखाई नहीं। मुझे पता नहीं 777 किसको दिखता है, पर अगर किसी दिखता है तो प्लीज कमेंट करके बताना, क्योंकि 777 का मीनिंग बहुत अच्छा है। इट मीन्स लक। इसलिए नंबर कसीनो में बहुत दिखेगा। अगर कसीनो में कोई जीत रहा है ना, उसको 77 बहुत दिखेगा, क्योंकि 777 इज मेहनत करे बिना मैं अब तुम्हें फल दे रहा हूँ, भगवान तुम्हारी साइड में। 777 इज केतु प्लस जुपिटर। केतु हो गया बॉडी है, सर नहीं है इसलिए मेरे पास सोच नहीं है, इसलिए मेरे पास आइडियाज नहीं है, इसलिए मैं काम नहीं कर पा रहा। लेकिन जुपिटर इज मैं तुझे लक दे रहा हूँ, मैं तुझे काम करवा दूंगा, तेरे जो भी बिगड़े काम है मैं खुद से करवा दूंगा, मेरा हाथ तेरे ऊपर है। इट्स अ ब्लेसिंग नंबर। मैं मानती हूँ 777 सारे नंबर में सबसे अच्छा है, पर मेरे को दिखा ही नहीं कभी, बिकॉज एवरी टाइम आई हैव टू डू अ टास्क, मुझे उसमें मेहनत डालनी पड़ती है। ठीक है, मेरा हॉरोस्कोप, जब हम हॉरोस्कोप पढ़ेंगे तो ऐसा है कि मुझे कभी भी फल बिना मेहनत नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत लोग हैं वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, ज्यादा मेहनत नहीं डालते उस पर, लाइक दे डोंट रिसर्च एज मच एज आई डू नाउ। एक नंबर वो पकड़ के मैंने इसमें 1 घंटा रिसर्च करा है। दैट इज द काइंड ऑफ एफर्ट्स एंड मेहनत आई पुट इन टू वर्क इज व्हेन आई गेट द रिजल्ट्स। बट कुछ लोग होते हैं सुनी सुनाई बातें, 1 इंट्यूशन हो गया, 2 इमोशन हो गया, 3 ग्रोथ हो गया, 4 वीडियोस चल गई, 1 मिलियन आ गई। क्यों? उन्होंने तो कोई मेहनत नहीं करी, उन्हें 777 दिखता होगा। 777 इज
मिट्टी उठाओ मैं सोना बना दूंगा। इट्स लाइक गॉड इज फेवरिंग यू इन वट एवर डिसीजन यू हैव इन योर माइंड एट दैट वेरी पॉइंट। जो पुराने जमाने में इच्छा पूर्ति कहते थे जिस चीज को, वो 777 है कि तूने मेरी इतनी पूजा करी कि हो सकता है तेरे में कोई टैलेंट नहीं है बट मैं तेरे को टैलेंट बख्श देता हूँ क्योंकि तूने लग के पूजा करी। पूजा करना भी तो एक टैलेंट है, सारे लोग नहीं करते ना आजकल। तो जो चीजें रेयर है तुमने भगवान को वो दे दी, भगवान ने तुमसे इंप्रेस होकर तुम्हें वो दे दिया जो तुम्हें चाहिए था, इवन दो यू डिडंट डिजर्व इट। सो 777 इज लाइक तुमने मेहनत नहीं डाली, तुम ये डिजर्व नहीं करते, बट मैं फिर भी तुम्हें देख रहा हूँ फॉर योर शिद्दत, for how much you have thought about it, for your manifestation. 777 is manifestation, 777 is luck. जो पुराने जमाने में सेजेस बैठ के सालों सालों तक एक ही जगह में पूजा करते रहते थे, ठीक है, कि भगवान ये दे दो ये दे दो ये दो, kept chanting names, भगवान आते थे एंड इज लाइक ओके मे बी तुझे रिच बनना है, मे बी तुझे राजा बनना है, तू उस राजा बनने के लिए वॉर्स नहीं लड़ रहा, या तू उस राजा बनने के लिए कोई समाज का अच्छा नहीं कर रहा, तू बस एक जगह बैठ के पूजा कर रहा है, बट जस्ट बिकॉज और कोई ये पूजा कर नहीं सकता इतनी देर तक, या और कोई भगवान तक पहुंचने में इतने एफर्ट्स डाल नहीं रहा, या सबको मोह माया चाहिए, नोबडी इज प्रेइंग एंड यू प्रेड फॉर इट, मैं तुझे राजा बना देता हूँ इवन तो तेरे में राजा की कोई क्वालिटी नहीं है, तूने कोई वॉर नहीं लड़ी, कोई वॉर नहीं जीती, किसी राजा से बेटर नहीं है तूने कुछ ऐसा नहीं करा जिससे मैं प्रूव कर पाऊँ कि यू आर बेटर देन अ राजा, बट जस्ट बिकॉज यू प्रेड फॉर मी एंड नोबडी एल्स वाज प्रेइंग एंड आई एम इम्प्रेस्ड बाय यू, आई विल ग्रांट यू एंड आई मेक यू राजा। दैट इज 777 लक। बहुत बार कसिनो में जब वो एड्स आती हैं कसिनो जिसमें तुम देखोगे रोल होता है और 777 आता है, बिकॉज 777 इज वेरी रेयर टू कम इन अ कसिनो बिकॉज इट्स द नंबर ऑफ लक। अगर किसी 777 आता है कसिनो वाले उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं कि आज तेरा लक चल रहा है, तू हमारे कसिनो को लुटवा के जाएगा, भगवान तेरे साथ है इसलिए बाहर निकल, तुझे जो लेना है वो ले ले और बस निकल, डोंट प्ले एनी गेम्स एट कसिनो। मैंने खुद देखा है होते हुए, नेपाल का एक कसिनो है उसमें कोई लेडी एंटर करी थी एंड शी वाज प्लेइंग वेरी वेल, उन्होंने एक मतलब 2-3 गेम्स जीत चुकी थी, फिर उन्होंने एक मशीन को रोल डाउन किया और उसमें 777 आया, दे जस्ट टोल्ड हर कि मैम ये हमारी तरफ से आपसे आपके लिए गिफ्ट है, कुछ 10-11 लाख की एक घड़ी थी, उन्होंने उसको दे दी, बोलते ये जैसे डेप्रिशिएटिंग एसेट होता है वैसे एक वॉच होती है जो लिमिटेड एडिशन होती है वो एप्रिशिएटिंग एसेट होती है, तो उन्होंने बोला ये अभी 11 लाख की है बट इन द कमिंग ईयर्स दिस विल टर्न इनटू 30 लाख 40 लाख, लाइक एवरी ईयर उसकी वैल्यू कुछ इंक्रीमेंट होती रहेगी बिकॉज इट्स अ वेरी रेयर एडिशन वॉच और समथिंग, तो आप ये प्लीज लो और आप हमारा कसिनो छोड़ दो, क्योंकि 777 जिसका आ गया बाय वर्चू मान लेते हैं कि उस दिन भगवान उसके साथ है, उसकी इंट्यूशन चल रही है और वो जो गेम खेलेगा वो जीतेगा, एंड दे चेक्ड हर रिकॉर्ड एंड शी ऑलरेडी वॉन 2 games दैट शी वाज एट, तो उन्होंने बाहर निकाल दिया वहां से बिकॉज nobody wants a lucky person around them, especially in a business like casino. तो 777 is that. उसके बाद आते हैं 888 जिसको लोग कहते हैं abundance का नंबर है कि आपके पास बहुत आने वाला है ना, बहुत abundant resources है, ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। 8 जब 3 बार आते हैं तो 8 हमारा सैटर्न हो गया, सैटर्न हमारा बैलेंस का नंबर हो गया, सैटर्न हमारा कॉन्ट्रैक्शन का नंबर हो गया, रोको चीजों को, कंजूस बनने का नंबर हो गया, और 888 को जब टोटल करोगे तो फिर से 6 बन जाएगा, वीनस का, लग्जरीज का, रिसोर्सेज का, तो ये हमें दिखाता है 8 बैलेंस। 8 को ऑल्सो देखो तो इनफाइनाइट बनेगा, तो इनफाइनाइट और वीनस आता है रिसोर्सेज, सो बैलेंस योर इनफाइनाइट रिसोर्सेज। हो सकता है अभी लाइफ में तुम्हें अबंडेंट आ रहा हो, नो डाउट इट्स अ नंबर ऑफ अबंडेंस की अभी तुम्हें अबंडेंस आ रही है, बट 8 बैलेंस भी तो है, तो वो तुम्हें कह रहे हैं ये अबंडेंस अभी आ रही है, बट जो चीज आई है वो चीज जाएगी भी तो, पैदा हुए हो तो मरोगे भी तो, अगर रिसोर्सेज अभी अबंडेंट आ रही है तो कभी एग्जॉस्ट भी तो होंगी, तो उसके लिए सेव करो। 888 shows you don't overspend, don't overexpand, don't overexcite yourself over things. अभी abundance में, कल को नहीं है, तो सेव करके रखो उसको आगे की सिचुएशंस के लिए, क्योंकि देखो अनंत बोलते हैं ना जिसको कि एंडलेस रिसोर्सेज सिर्फ एक के पास है ना, वो ही हमको देता है, तो इसलिए हमें जो मिलेगा वो जाएगा भी। 8 is also cycle of infinity, अगर 8 में ऊपर है तो 8 में नीचे भी है, फिर बहुत नीचे भी है, फिर वापस ऊपर है, तो 888 जब आएगा वो तुम्हें बताएगा अपनी रिसोर्सेज को बैलेंस करो, क्योंकि अभी तुम ऊपर हो बट एक ऐसा टाइम आएगा तुम बहुत नीचे जाने वाले हो, तब तुम्हें इन रिसोर्सेज की ज्यादा जरूरत पड़ेगी वापस ऊपर आने के लिए। सो बैलेंस योर इनफाइनाइट रिसोर्सेज। अबंडेंस कैसे आएगी तुम्हारी जिंदगी में, हमेशा एक बड़ी क्वांटिटी कैसे बनी रहेगी, जब तुम चीजों को बचा के रखोगे। मेरी मम्मी हमेशा कहती है पैसे बनाने से नहीं बनते, पैसे बचाने से भी बनते हैं। कंजूसी 888 दिखा रहा है, उड़ाओ मत पैसा, अयाशी मत करो, बचा के रखो। ऑल्सो 888 जब जब आएगा तुम्हें ये भी बताएगा अपनी दोस्तियां बचा के रखो, अपने रिलेशनशिप्स बचा के रखो, बिगड़ने वाले हैं, खराब होने वाला है, किसी का कुछ पता लगने वाला है, जाके और बात करो। गिव टाइम इन योर फ्रेंडशिप्स, गिव टाइम इन योर रिलेशनशिप्स, पीपल आर गेटिंग पिस्ड ऑफ यू। 888 इसका भी इंडिकेटिव है, तो अगर आपकी दोस्तियां बहुत खराब हो रही हैं तो आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है आप अपने दोस्तों को टाइम नहीं दे रहे। अगर रिलेशनशिप खराब हो रहा है, हो सकता है वो इंसान किसी और के पास जाके बात करे क्योंकि आप उसे टाइम नहीं दे रहे। 888 इज ऑल्सो अ टाइम बाउंड नंबर, इट इज ऑल्सो अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, इट इज ऑल्सो अ नंबर ऑफ अलूफनेस। तो हो सकता है आप
अभी एक ऐसे मोड में हो जहाँ पे आपको अलूफ या अकेले रहने का मन हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी फ्रेंडशिप्स या रिलेशनशिप्स इंपैक्ट हो रहे हैं, टॉक टू दोज पीपल मोर, दोज आर पीपल दैट यू विल नीड इन योर लाइफ। अभी आपको लग रहा है कि अकेले रहना सही है, पर जब आपका डाउनफॉल होगा तो यही दोस्त और यही रिलेशनशिप आपको वापस अच्छा फील कराएंगे। तो डोंट लूज दोज रिसोर्सेज जस्ट बिकॉज ऑफ योर स्टेट ऑफ माइंड राइट नाउ। हो सकता है अभी आप जहाँ पे आपको बहुत कंफर्टेबल लग रहा हो, इसलिए आप किसी और की केयर नहीं कर रहे हो, किसी और के बारे में सोच नहीं रहे हो सकता है अभी आपको इतना मिल गया कि आप अय्याशी करना चाहते हो या घूमना चाहते हो, अपने माँ बाप का नहीं सोच रहे। तो जिन लोगों का नहीं सोच रहे या जो लोग आपके डाउनफॉल में आपके साथ रहने वाले होंगे, उनके साथ जाके रहो, क्योंकि अबंडेंस अभी है, पूरी जिंदगी नहीं है। तो डाउनफॉल आएगा और तब आपको उन लोगों की जरूरत पड़ेगी, और अगर आप अभी उनमें टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे, अभी उन्हें भाव नहीं दे रहे, तो वो लोग तब नहीं होंगे और डाउनफॉल बहुत बुरा जाने वाला है। इसलिए डोंट गेट ओवर एक्साइटेड अबाउट योर अबंडेंस। इट इज कम, इट विल गो। Value things that will stay with you. That is what 888 says. Then we have 999. 999 बहुत एक्सक्लूसिव नंबर है, क्योंकि 999 में फर्स्ट नंबर 9 है, और अगर 9 + 9 + 9 करो तो 27 बनता है, जिसको टोटल करो तो वो भी 9 बनता है। 9 पे शुरू, 9 पे खत्म। पूरा नंबर ही मंगल का है। मंगल फ्रॉम 9, मंगल फ्रॉम द टोटल। मंगल क्या है? जीवन देता है, खून है, नर्वस सिस्टम है, एनर्जी है, वाइटिलिटी है, हेल्थ है, कलेश भी है। तो जब अगर आपको 999 दिखा है तो जीवन अगर मिला है तो जीवन जाएगा भी। जीवन मंगल से मिला है, मंगल ही लेके जाएगा, क्योंकि दोनों ही 9 आ रहे हैं। अगर 9 से ही साइकिल शुरू हो रहा है, लाइक फर्स्ट नंबर 9 है और टोटल भी 9 बन रहा है, मूल और भाग्य दोनों ही 9 है। 9 से शुरू हुआ है, 9 पे ही खत्म हो रहा है। इट मीन्स लाइफ आई थी, लाइफ जा रही है। एक साइकिल था, कंप्लीट हो चुका है, बट वाई 9? वैसे भी तो कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, इसमें 2 और पूरे का टोटल भी 2 हो, या 3 और पूरे का टोटल भी 3 हो। 9 में ही क्यों? क्योंकि 9 आपको ईगो देता है, 9 आपको अग्रेशन देता है, 9 आपको स्ट्रेंथ देता है एक लॉस को झेलने की। तो जब एक साइकिल कंप्लीट हुआ, यानी कुछ खत्म हुआ, एक लॉस आया, किसी की जिंदगी गई, कुछ बुरा हुआ, उसको झेलने के लिए इंसान को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ किसके पास है? जिसके पास खून का फ्लो है, जो हमें जीवन देता है। जीवन मिलता है तभी तो स्ट्रेंथ आती है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारा मंगल फेड होता जाता है, इसलिए हमारी स्ट्रेंथ कम होती जाती है, इसलिए हम बुढ़े होते हैं। तो अगर हमें एक कंप्लीशन ऑफ साइकिल को झेलना है, कि कुछ मिला और अब वो चला गया, ये साइकिल कंप्लीट हो गया, इसको झेलना है, इसको झेलने के लिए हमें स्ट्रेंथ चाहिए। तो इसलिए 9 पे शुरू, 9 पे खत्म, साइकिल कंप्लीट हो गया है, पर तुम्हें मैं स्ट्रेंथ दे रहा हूं इससे झेलने की, बिकॉज दिस वॉज मेंट फॉर यू। ये एक कार्मिक लेसन था। 999 इज अ कार्मिक नंबर। अगर तुम्हें दिख रहा है कि कोई बुरे काम थे तुम्हारे पिछले जन्म में जिसका तुम्हें भुगतना था, मैंने तुम्हें भुगतवा दिया है, बट क्योंकि इस जन्म में तुम बहुत स्पिरिचुअली अवेकेंड हो, तुमने मेरा बहुत अच्छा करा, इसलिए मैं तुम्हें 999 दिखा रहा हूँ, ये दिखाने के लिए कि भुगतना जो था वो तो भुगतना ही था, लेकिन उसको भुगतने की ताकत मैं तुम्हें दे रहा हूँ, स्ट्रेंथ दे रहा हूँ। दैट इज 999। मुझे ना ऑनेस्टली 999 की एनर्जी सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। लाइक इट्स अ वेरी इंटेंस एनर्जी। वो कहती है 9 से जन्म हुआ, ठीक है, एक बच्चे में खून का फ्लो आया जब वो पहली बार अर्थ पे आया, व्हेन ही फर्स्ट टाइम ब्रीथेड, व्हेन ही फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस वाइटैलिटी, दैट इज व्हेन अ किड वाज बोर्न। जब वो 999 का साइकिल खत्म हुआ, 9 इज एट इट्स लोएस्ट, बट टोटल भी 9 है, विच मीन्स कि वो जीवन खत्म हो गया, बट अगेन दोबारा नंबर नया 9 ही है। तो वो कह रहा है मैं तुम्हें नया जीवन दे रहा हूँ। इट्स लाइक रेजरेक्शन। इट्स लाइक मैंने तुमसे कुछ लिया है, I ended a certain cycle for you, but I'm giving you the strength to go through it and another new life. Because 9 से शुरू है, 9 पे खत्म है। मैंने तुझे जिंदा किया, मैंने तुझे मारा, पर मैं तुझे नई लाइफ दे रहा हूँ और मैं तुझे स्ट्रेंथ दे रहा हूँ to go through that death. Very beautiful number. Like 999 पे मैं पूरे दिन बात कर सकती हूँ। Like there are stories about it. There are बहुत सारी mythological facts हैं जो 999 से linked है। जैसे अगर ओके लाइक यूर इन अ वेरी बैड रिलेशनशिप, आपको हमेशा सामने वाले की सुननी पड़ती है, वो ज्यादा डोमिनेटिंग है, उसमें ज्यादा अग्रेशन है, आप कभी अग्रेसिव हो ही नहीं पाते, आप लड़ ही नहीं पाते, आपको लड़ना होता है और आप रोने लग जाते हो, ठीक है। वेरी इमोशनल, इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करना है, अंदर से थोड़ा पत्थर बनना है, ब्रेकअप हुआ, यू वांट गेट ओवर इट, यू वांट मूव ऑन। बेस्ट टिप, बेस्ट रेमेडीज, राम 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 का जप करने लग जाओ। और ऐसे नहीं है 108 बार, नहीं 1 लाख बार, 2 लाख बार, ऐसे यूट्यूब पे पूरे पूरे जप होते हैं। लाइक जस्ट प्ले इट इन योर रूम एंड कीप रिसाइटिंग। काम करते रहो, अपना काम करते रहो, पुट इट ऑन द टेलीविजन एंड लाइक कीप रिसाइटिंग इट विद इट, ठीक है। हो सकता है 1 लाख का जप हो, तुम 1 लाख में से 1 लाख बार ना बोलो, बीच में कुछ काम करने लग जाओ, 50,000 बार बोलो, 60,000 बार बोलो, बट रोज बोलो। जस्ट बी वेरी रेगुलर विद इट, ठीक है। अब वो क्या करता है,
तुम्हारे अंदर मंगल डेवलप कर देता है। मंगल थे हनुमान जी। राम 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 का जप कौन करता था, किसने स्टार्ट किया था? हनुमान जी ने, क्योंकि उनके डिसाइपल थे, वो उन्हें बहुत मानते थे, तो 24 घंटे उन्हीं का नाम लेते रहते थे। तो जब तुम वही एनर्जी अपने अंदर डालने लग जाओगे तो तुम्हारे अंदर का जो अग्रेशन, जो हनुमान है, जो मंगल है, जो तुम्हारे अंदर है, क्योंकि हम सबके अंदर सारे एलिमेंट्स, हमारे अंदर सैटर्न भी है, हमारे अंदर मर्करी भी है, हमारे अंदर वीनस भी है, हमारे अंदर मंगल भी है, चक्रों के फॉर्म में। तो जो मंगल का चक्र होगा, जो हनुमान जी का चक्र होगा, जो अग्रेशन का, ईगो का, गुस्से का, फाइटिंग का, स्ट्रेंथ का, हेल्थ का चक्र होगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा। So you will realize that you suddenly started to move on. You suddenly started to become dominating in the relationship. You suddenly started to not take suppression. तुम लड़ लेते हो, तुम्हें रोना लेट आता है. You're able to gather that strength to fight somebody you love. तो it's very beautiful and you have to do it to believe it. Like मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, ये करके देखो. अगर एक बुरी रिलेशनशिप में हो जहाँ पे तुम्हारी कोई नहीं सुनता, you want to fight, you want to talk about it, you want to have the strength to not cry in every argument. Start doing this. मंगल का चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, तुम्हारे अंदर अनुमान जाग जाएगा, फिर तुम लड़ सकते हो, फिर तुम अग्रेसिव हो जाओगे, फिर तुम्हें ईगो आ जाएगी, फिर तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई क्या कर रहा है। अगर वो सामने वाला तुमसे 10 दिन नहीं बात कर रहा ना, पड़ जाए, ना करे, करनी हो कर लेगा, नहीं करनी हो नहीं करेगा। वो वाला एटीट्यूड डेवलप करना, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट इन 21st सेंचुरी टू डेवलप दैट एटीट्यूड ऑफ ईगो, स्पेशली इन गर्ल्स। और इसीलिए पुराने जमाने में बहुत बार कहते थे कि लड़कियों को मंगल की पूजा मत करवाओ, या लड़कियों को हनुमान जी को टच मत करवाओ, या लाइक girls were in a way not allowed to seek so much blessings of Hanuman ji, because पुराने जमाने में लोगों को पता थी ये चीज, they were well educated to know कि अगर लड़की के अंदर ईगो आ गई ना तो घर नहीं चलेगा। लड़के में ईगो है, लड़की झेल जाएगी, लड़की इमोशनल है, बट अगर लड़की के अंदर ईगो आ गई, कल को लड़की उठ के बोलने लगी, अरे तू काम करता है मैं भी करूंगी, तू लड़ रहा है मैं भी लड़ूंगी, तू वॉर में जा रहा है किंग से लड़ने, मैं क्यों नहीं लड़ सकती। लाइक जो फेमिनिस्ट लड़कियां हैं ना, कभी भी उनका चार्ट देखो, मंगल और सन, जो फायर एनर्जीज है, जो लीडरशिप क्वालिटीज है, जो अग्रेशन है, ईगो है, वो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन में होगा। इसलिए लड़कियों को मंगल की पूजा नहीं करने देते। इसीलिए ट्यूसडे को जब तुम मंदिर जाते हो तो 2 रोज होती है, लड़कियों की अलग होती है। गर्ल्स आर नॉट सपोज टू डेवलप ईगो इन दैट वे कि मतलब ऑब्वियसली इसके और भी बहुत सारे रीजन है। हनुमान जी ब्रह्मचारी थे और वो लड़कियों को नहीं लाइक चाहते थे कि उनके आसपास रहे, टच करे। दोज आर अलग रीजन, देयर आर लाइक सेवरल रीजन, सेवरल थिंग्स इन माइथोलॉजी, बट वन ऑफ दोज रीजन वाज दैट लड़कियों में ईगो डेवलप नहीं होनी चाहिए। एक शादीशुदा औरत का कर्तव्य है अपना घर संभालना, उसमें मंगल कैसे डेवलप कर दोगे। बट दे डिडंट नॉट रियलाइज कि लड़कियां मंगल डेवलप कर लेंगी तो कुकिंग में कितनी अच्छी हो जाएगी। मंगल इज ऑल्सो किचन, मंगल इज ऑल्सो घर के काम। तो लड़कियों ऑलरेडी साक्षात मंगल है। अगर वो अपने मंगल को ही लाइक देयर इज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी विच कंट्रोल्स योर बॉडी, यू कुक, यूर इन द किचन 24/7, you're doing the housework, there is an energy running। भाई घर के काम से ज्यादा मेहनत वाला काम कोई नहीं है, ठीक है। जो बाहर जाके ऑफिस जा रहा है ना वो भी बैठने को मिल रहा है, जो हाउस वाइफ घर पे काम कर रही है ना उसे बैठने को नहीं मिल रहा है। तो मंगल एक औरत में ऑलरेडी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो एक बच्चे को जन्म दे रही है। भाई बच्चे को जन्म देना इज ऑल्सो मंगल, खून का फ्लो इन द बॉडी इज ऑल्सो मंगल, जीवन इज मंगल। वो किसी को जीवित कर रही है, तुम्हें लगता है उसमें मंगल नहीं होगा? तो कहते हैं लड़कियों में ऑलरेडी इतना मंगल है, ये मंगल की पूजा करने लग जाएगी, वही चक्र जो इनमें सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो लड़कों को तो ये कुछ समझेंगे ही नहीं, वर्ल्ड तो लड़कियों से रन हो जाएगा। तो लड़कियों को मंगल की पूजा मत करने दो, रोक दो इनको। तो दैट इज हाउ दे सेड कि लड़कियों को मंगल की इतनी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप होगी तो वो ऑलरेडी इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है कि वो लड़कों को कुछ समझेंगे ही नहीं। बोलेंगे बच्चे तो हम पैदा करते, तुम तो उतना भी नहीं कर सकते, हम ही स्ट्रेंथ है, हम ही स्ट्रॉन्ग है। दे विल स्टार्ट फाइटिंग अबाउट इट एंड दैट इज व्हाट हैपेंड इन 21st सेंचुरी। देयर आर गर्ल्स हु आर फेमिनिस्ट्स, they fight, they say it's not a man's world, it's a woman's world, we run it। हम पैदा करने बंद कर देंगे तो तुम कहां से आओगे? That is why people were preventing it। हो सकता है दुनिया में 4-5 साल बाद एक वर्ल्ड वॉर हो जो बॉयज वर्सेस गर्ल्स की हो, और गर्ल्स उसमें ज्यादा डोमिनेंट पोजीशन में और लड़के हार जाएं, यू नेवर नो। तो हो सकता है किसी पंडित ने कभी सोच के ये निकाला हो लाइक अ सोल्यूशन कि भाई लड़कियों में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए, जितनी स्ट्रेंथ है उनमें ऑलरेडी। अगर वही स्ट्रेंथ उनकी ईगो बन गई, अगर उन्होंने वही चैनलाइज कर लिया, भाई मंगल उनमें एग्जैजरेट हो गया जो ऑलरेडी इतना प्रोमिनेंट है, खा जाएंगी दुनिया को। तो दैट इज व्हाई, एंड ऑल्सो आई डोंट नो हाउ वुड आई एक्सप्लेन दिस, मंगल इज ऑल्सो ब्लड, पीरियड्स इज मार्स विद मून इन अ वे, दैट इज ऑल्सो अ पावर विच इज गिवन टू गर्ल्स। Girls can shed blood every month and still have the same capacity of blood in their bodies to bear children। मंगल है, मून के साथ है, डीप साइंस, विल टॉक अबाउट दिस सम अदर डे। मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजों पर ऑब्जेक्शन हो जाती है आजकल, बिकॉज पीपल आर नॉट दैट एजुकेटेड अबाउट दिस सब्जेक्ट्स। तो दे लोग ओ ये सब क्या बातें हो रही है, एसोसिएटिंग भगवान जी विद ऑल दिस। बट
There is a lot that people need to be educated about, honestly. Thank God I have the resources to know all of this, but yeah, I hope this makes sense to you. एक दिन निकाल के इसमें डेप्थ में बात करेंगे. Then comes 10-10. अब 10-10 के बारे में बहुत लोग नहीं बात करते, but 10-10 एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है. 10-10 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सन एंड मून. 1 लेड है, सन हो गया, और 1+1 जो 2 नंबर्स है, मतलब 1 + 0 + 0 + 1, ऑब्वियसली 1+1 हो गया 2. सो सन एंड मून टुगेदर. अब सन दिखा रहा है हमारी ईगो, मून दिखा रहा है हमारी फ्लक्चुएशंस. रोज मून फेजेस बदलता है, सो इट्स अ फ्लक्चुएशन, इट्स अ मूडी साइन. अब एक इंसान जिसमें ईगो है वो फ्लक्चुएशंस के थ्रू जा रहा है. अब ईगो फ्लक्चुएट कब होगी? इंसान की ईगो कम कब होगी? जब वो 1 से 0 बनेगा. ही वॉज ऑन टॉप, केम टू द बॉटम, ही लॉस्ट अ लॉट. तो जो 1 की ईगो थी वो कम हो गई कि मैं टॉप पे था, मैं किंग था, तो मेरे में ईगो थी. अब तो मैं कुछ हुई नहीं, अब किस बात की ईगो? सो दैट इज वेयर योर ईगो फ्लक्चुएट्स. तो अब जो हमारा नंबर है 1001, ये दिखाएगा कि पहले मैं 1 था, मैं 1 से 0 बन गया. यहाँ पे मेरी ईगो की फ्लक्चुएशन आ गई. लेकिन फिर ये दिखाएगा कि अब उस 0 को मैं 1 बनाना है, because it's again reflective but within the same number, like 666 और 999 reflective है towards a water sign, a water. किसी और चीज में देखोगे तो reflective है. 1001 reflective है अगर आप खुद ही में देख लो. आप 1 से 0 गए हो, आप में ईगो की फ्लक्चुएशन आई, अब वापस 0 से 1 जाते हो, बस ईगो छोड़ दो. ईगो आपको 1 से 0 पे ले आई, ईगो छोड़ दोगे तो वापस आप 0 से 1 हो जाओगे. ये बता रहा है. किसी सिचुएशन में आपने ईगो दिखाई होगी, किसी सिचुएशन में आपने किसी का क्रेडिट मारा होगा, किसी के साथ आपने बुरा किया होगा अंडर योर इन्फ्लुएंस, कि मैं टॉप पे हूँ, मैं छोटे वाले को सप्रेस कर सकता हूँ, मैंने इसके साथ किसी के साथ कुछ गलत किया होगा. दैट इज वाई आप 1 से 0 आए हो. आपकी लाइफ में कुछ गलत हुआ है बिकॉज ऑफ योर ओन सेल्फ. सो रिफ्लेक्ट इनसाइड. देखो वो ईगो कहाँ से डेवलप हुई थी, उसका रूट कॉज निकालो, खत्म कर दो उस ईगो को, वापस 1 बन जाओगे. बिकॉज मून फ्लक्चुएशंस, एज आई सेड, इट डजंट शो डाउनफॉल. अगर 4 है, अगर 8 है, ये डाउनफॉल के नंबर है. ये दिखाएंगे नीचे गिर गए तो दोबारा उठ नहीं सकते. बट अगर 2 है, मून है, तो वो दिखाया मून आज नीचे गिरा है, कल दोबारा ऊपर उठ जाएगा. आज चांद आधा है, परसों फिर पूरा हो जाएगा, फिर एक दिन गायब हो जाएगा, फिर थोड़े दिन बाद फिर पूरा हो जाएगा. इट शोज फ्लक्चुएशन. तो ऐसा नहीं है कि अगर आप 1 से 0 पे आओ तो आप वापस 1 बन नहीं सकते. इट्स अ फ्लक्चुएशन. मून है, वापस 1 बना देगा. बस सन का त्याग कर दो. जिस सन को मिस, क्योंकि सन की क्वालिटी है कि 2 पार्ट्स हो सकते हैं सन के. आप एक किंग हो तो आप या ईगो स्टिक हो सकते हो और लोगों का बुरा कर सकते हो क्योंकि आप उन्हें सप्रेस कर सकते हो, क्योंकि आप अथॉरिटेटिव हो. या आप किंग हो तो आप लोगों का भला कर सकते हो, आप ईगो को प्राइड बना सकते हो. एंड यू कैन मेक अ गुड रिलेशनशिप विद द पीपल इवन इफ दे आर अंडर यू. जरूरी नहीं है कि जो आपके नीचे आपको उन पे घमंड ही दिखाना है या उन पे ईगो ही दिखानी है. आप उनके लिए कुछ अच्छा करो, ईगो को प्राइड में बदल दो. तो अगर आपको 1001 दिख रहा है तो इट मीन्स कि कहीं पे आपने अपनी पोजीशन को गलत यूज करा, यू सप्रेस समबडी, यू डन रॉन्ग टू समबडी अंडर योर अथॉरिटी एंड योर इन्फ्लुएंस. उसको करेक्ट कर दो, वापस से चीजें करेक्ट हो जाएंगी. इट्स नॉट यू हुज अ बैड पर्सन, इट्स योर ईगो हुज मेकिंग यू अ बैड पर्सन. करेक्ट इट. इट्स अ रिफ्लेक्टिव नंबर, रिफ्लेक्शन इन योर ओन सेल्फ, रिफ्लेक्टिव नंबर विद इन इटसेल्फ. 10 का उल्टा करके 01 बना दे, वो रिफ्लेक्शन आपके अंदर है, अच्छाई आपके अंदर, उसको ढूंढो. ये बहुत बार आता है जब आप अल्कोहलिज्म में बहुत ज्यादा बढ़ गए हो या ड्रग्स में या पार्टीज में बहुत ज्यादा पड़ गए हो. दिस नंबर इज शोइंग यू दिस इज नॉट यू. रिफ्लेक्ट योर सेल्फ. क्या तुम्हें दारू पीनी पसंद है या तुम अपने दोस्तों की वजह से पी रहे हो, या क्या तुम्हें पार्टी करना है, रात को जाना है, सुट्टे फूकना है, ड्रग्स करना इतना पसंद है, ये तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि पीयर प्रेशर है. क्या तुम्हें नहीं पता वो तुम्हारी हेल्थ खराब कर रहा है? अगर कर रहा है तो प्रिवेंट इट. यू कैन प्रिवेंट इट. दिस इज अ नंबर ऑफ टेलिंग यू दैट यू कैन. इट्स जस्ट दैट यू आर नॉट डूइंग इट. You can correct a relationship with somebody but you're not. You can correct an equation with somebody by apologizing but you're not. It's your ego that's not letting you do it. उस ईगो को सरपास करके उस चीज को बेनिफिट ऑफ डाउट देके वापस उस साइकिल पे आओ. दैट साइकिल इज करेक्ट फॉर यू. नॉट ड्रिंकिंग, नॉट स्मोकिंग, दैट रिलेशनशिप दैट यू लेफ्ट बिकॉज ऑफ योर ईगो, दैट फ्रेंडशिप दैट यू ब्रोक बिकॉज ऑफ योर ईगो, दैट वाज राइट फॉर यू. यू डूइंग द रॉन्ग थिंग्स बाय ब्रिंगिंग योर ईगो विद इन इट. दैट इज व्हाट 1001 इज टेलिंग यू. उसके बाद अगर आपको इंक्रीमेंटिंग नंबर्स दिख रहे हैं, इंक्रीजिंग नंबर्स दिख रहे हैं, लाइक इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहे हैं, लाइक 1 2 3 4, लाइक 12 34 दिख रहा है, इट्स एन इंक्रीजिंग नंबर. तो ये दिखा रहे थे समथिंग वेरी गुड इज वेटिंग फॉर यू विच विल कम टू यू वेरी क्विक बिकॉज इट्स अ काउंट डाउन ऑल्सो. दैट समथिंग दैट्स वेरी नाइस फॉर यू, दैट्स वेरी गुड फॉर यू इज कमिंग टुवर्ड्स यू स्लोली विद द काउंट डाउन. उल्टा काउंट डाउन चल रहा है ना, 4 3 2 1 बन गया. तो इट्स लाइक दैट थिंग इज अप्रोचिंग यू वेरी क्विक. दैट काउंट डाउन इज कमिंग टू यू एंड इट्स लाइक अ गुड थिंग दैट्स कमिंग टू यू. इफ दिस इज द ऑपोजिट, इफ इट्स अ डिक्रीजिंग नंबर, बहुत बार होते हैं, आई डोंट हैव एन एग्जाम्पल फॉर दिस बट लाइक दिखते रहते हैं, बहुत बार होते हैं, उनको डिक्रीजिंग नंबर दिखा है. जैसे पहले 432, लाइक 432 या 432 दिखा है.
this means that something bad is approaching towards you, something that is not meant for you, a person who might not be right for you, a friendship that might not be right for you, a business appraisal जो आपको नहीं लेना, business partnership जो आपको मना करनी है, that is approaching you. तो ऐसे बहुत सारे numbers होते हैं increasing decreasing के. तो increasing is something good is approaching you, decreasing is something bad is coming to you, again very fast. Bad and good, both of them are coming very fast towards you. You have to decide what to do with it. Universe will just give you signals. उस पे implementation तुम्हारी अपनी है. I think did we cover it all? No, I think then we have rhythmic numbers. Yeah, rhythmic numbers is like 10 10, 12 12, 11 11 by the way also comes into rhythmic numbers. But rhythmic numbers कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती. These are stagnation, रुकावट, रुकी हुई हैं चीज़ें वहीं पे जहाँ पे शुरू हुई थी, कोई प्रोग्रेस नहीं है, ये दिखाते हैं नंबर्स. बट वो स्टैग्नेशन किस चीज़ को लेके डिपेंड करते हैं, न्यूमरोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस ऑफ इट. लाइक 10 10 दिखाता है कि आप इमोशनली एक जगह पे स्टक हो, उस जगह से निकल जाओ, मूव ऑन कर लो, वो चीज़ जा चुकी है, उसको जाने दो. Similarly, 12 12 will show you a stagnation about 3 and 12, a stagnation about education. तुम पढ़ नहीं रहे क्योंकि तुम 6 की चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, इसलिए तुम पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे. मटीरियलिस्टिक रिलेशनशिप्स के पीछे भाग रहे हो, इसलिए तुम अपनी विजडम और अपनी नॉलेज को बढ़ाने में ध्यान नहीं दे रहे. दूसरों का होमवर्क कर रहे हो, इसलिए तुम अपना होमवर्क नहीं कर रहे. बेसिकली दैट काइंड ऑफ नंबर इज 12 12. Investing into somebody else when you should be investing in your own self, that is 12 12. तो ऐसे बहुत सारे स्टैग्नेशन नंबर्स है. तुम नीचे कमेंट कर देना अगर मैं कोई नंबर्स मिस कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा भी दिमाग नहीं इतना चल रहा है. टू गो फॉर मीटिंग, दैट इज व्हाई आई एम ड्रेस्ड लाइक दैट. बट या देयर आर लॉट ऑफ नंबर्स. तुम कमेंट कर देना. मैं होपफुली अगर बहुत सारे कमेंट्स हुए डिफरेंट नंबर्स को लेकर तो मैं उनमें डिफरेंट वीडियो बना दूंगी. अगर नहीं हुए तो मैं कमेंट पे ही रिप्लाई कर दूंगी. मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, मैं कमेंट्स के रिप्लाई कर देती हूँ. सो दैट एंड व्हाट एल्स, कुछ नहीं. मैं बस आजकल बहुत सारी नई चीज़ें पढ़ रही हूँ, सीख रही हूँ, ताकि मैं तुम्हें सिखा सकूँ. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि नॉलेज बांटने से बढ़ती है. तो लाइक रिसेंटली आई रेड दैट इफ यू फाइंड फेदर्स फॉलन ऑन द फ्लोर, इट मीन समथिंग दैट वेरी ऑनरेबल इज कमिंग टू यू, और अ वेरी nice travel opportunity is coming to you. If you find coins fallen on the road, अगर heads ऊपर है तो मतलब there is a good income coming towards you. अगर tails ऊपर है तो it means a very good expense is coming towards you. ठीक है, तो आपका बहुत मोटा खर्चा होने वाला है, आपके पास बहुत मोटे पैसे आने वाले हैं. वो डिपेंड करता है कि सिक्का आपको किस तरीके से गिरा हुआ मिला है. Then there is water spilling. अगर आप बहुत बार किचन में जाते हो और अपने लिए ग्लास में पानी डालते हो और वो ग्लास से पानी कंजर्वेटिवली 3-4 दिन तक गिर रहा है, गिरते जा रहा है, that means you're investing your emotions in the wrong person. You're investing your emotions in the wrong business. You're investing your emotions like in the wrong place. तो क्योंकि moon, emotions, water, these are the same thing. You're spilling that. भर रहे हो किस चीज को, तभी वो ओवरफ्लो कर रही है. You can't make somebody love you by giving them more of what they already don't appreciate. So that is why it's spilling. तुम्हारे इमोशन ज़्यादा देने से वो तुमसे प्यार नहीं कर बैठेगा, तो वहाँ पे इमोशंस इन्वेस्ट करना छोड़ दो. दैट इज व्हाट इज स्पिलिंग इज टेलिंग यू. बिल्ली, अगर काली बिल्ली बहुत ज़्यादा दिख रही है तो जो भी आइडिया सोच रहे हो उसे ड्रॉप कर दो. दैट्स नॉट गोना गेट यू प्रॉफिट, दैट्स गोना गेट यू अ वेरी बिग लॉस. दैट अगर तुम कहीं पे घूम रहे हो और पेड़ के ऊपर बहुत सारी चिड़ियाँ चा 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 कर रही है, दैट मीन्स अ वेरी गुड न्यूज़ इज कमिंग टूवर्ड्स यू. बहुत अच्छी कोई न्यूज़ आपके लिए कोई लेके आ रहा है. पॉसिबली अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ यू विल गेट यू वेरी गुड न्यूज़ ऑल्सो. जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, अगर वो कहीं जा रही हैं और उन्हें पेड़ पे बहुत सारी दिख रही है, दैट मीन्स तुम्हारी शादी अप्रोच कर रही है तुम्हें, और योर सोलमेट और व्हाटएवर, तुम्हारे पति तुम्हें, लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स. दैट आई कैन टॉक अबाउट द एंटायर डे, बट एज आई टोल्ड यू आई हैव अ मीटिंग, आई एम अ बिजी गर्ल, आई हैव टू लाइक सेट शिट अप एंड लाइक do that thing. So I'm gonna do that and I will see you in the next video, probably sooner than this was. Sorry for being so busy and not being so active on YouTube videos, but now I will be active and बनाएंगे और वीडियोस बनाएंगे. वास्तु की बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे, वैदिक की बहुत. there is a reason that I sit on the floor and make videos. इसके पीछे भी एक रीजन है which I will tell in a वास्तु video, but ठीक है, like there is a lot that I need to execute. Like I just planned a video कि 10 Vedic things that you should do that will improve your life. Like मुझे नहीं पता तुम्हारे एस्ट्रोलॉजी में तुम्हारा कौन सा प्लैनेट वीक है या कौन सा प्लैनेट मैलेफिक या बेनिफिक है, बट 10 ऐसी प्रैक्टिसेस जो आप करोगे तो आपके सारे प्लैनेट्स इन टोटलिटी अच्छे हो ही जाएंगे. अगर कोई मैलेफिक भी है तो वो भी अच्छा हो जाएगा, बेनिफिक है तो वो और अच्छा हो जाएगा. लाइक वो प्रैक्टिसेस मुझे उस पर एक वीडियो बनाना है. लाइक चेंजेस इन योर लाइफ स्टाइल दैट कैन इम्प्रूव योर हॉरोस्कोप विदाउट यू नोइंग योर हॉरोस्कोप. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो दैट आई हैव टू एग्जीक्यूट. लाइक तुम देख सकते हो कि मैं जितना तेज बोलती हूँ, मैं इतना जल्दी जल्दी इसलिए बोलती हूँ कि मेरे दिमाग में इतने सारे थॉट्स हैं दैट आई फील लाइक इफ आई डोंट से इट नाउ आई विल रन शॉर्ट ऑफ टाइम और आई विल फॉरगेट इट. तो सिमिलरली विद आइडियाज, लाइक आई हैव सो मेनी आइडियाज टू एग्जीक्यूट कि मुझे लगता है कि
अगर मैं इसको अभी नहीं करूंगी तो कोई और कर लेगा, और दिस विल लाइक गो आउट एंड there's a lot of Mangal energy in me when it comes to work. So see you next time with another video, possibly sooner than this was, and I hope you liked it. I hope my negativity towards angel numbers, because angel numbers सबको लगता था कि पॉजिटिव ही होते हैं, अगर आ रहे तो कुछ अच्छा ही दिखा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है. कुछ कॉशियस होते हैं, कुछ वार्निंग नंबर्स होते हैं, कुछ रिफ्लेक्टिव होते हैं. बट आई होप माई इनसाइट्स help you judge and figure and improve your intuition towards angel numbers, and next time you see them please work on it. ठीक है, वरना no point of this video अगर तुम angel number देख के भी वो काम नहीं कर रहे. अगर 9 दिख रहा है अगर, तो भाई राम जी की पूजा करो, स्ट्रेंथ डेवलप करो. 4 दिख रहा है तो सीक्रेसी रखो अपने अंदर. 1 दिख रहा है तो भाई इंटुइशन पे वर्क करो. 11 दिख रहा है तो भाग जाओ वहां से. ठीक है, जिससे मैं भागने वाली हूँ यहाँ से. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. सी यू नेक्स्ट टाइम.